मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। नवरात्र के इस पावन पर्व में मां दुर्गा की करुणा, ममता और वात्सल्य का स्पर्श पाने के लिए आपकी साधना चल रही होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मां दुर्गा का सुखद स्पर्श आपको प्राप्त हो सके। आत्म संयम की हमारी ये चिंतन यात्रा इस पावन पर्व के अवसर पर शरणागति के घाट तक की यात्रा कर रही है। सर्वत्र समदर्शनः कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक आत्म संयमी साधक के लिए शरणागति के इस घाट के प्रांगण का उद्घाटन किया था। सर्वत्र समदर्शनः। हमारे तनाव का और कोई कारण नहीं है। याद रखना, तनाव कोई किसी को नहीं देता है और तनाव न बाहर से कोई आने वाली व्यवस्था है। तनाव को आप खुद पैदा करते हो। और फिर उसी तनाव से ग्रस्त होकर चिंता करते हुए खुद को असहाय महसूस करते हो। भगवान श्री कृष्ण तनाव के निराकरण का
उपाय बताते हुए कहते हैं कि जिस आत्म संयमी साधक ने शरणागति के इस पड़ाव में प्रवेश पा लिया, समझ लो उसने तनाव रहित अपने अस्तित्व की कुंजी को पा लिया। क्यों आता है तनाव? क्या है कारण तनाव का? आज यदि आपके द्वारा किसी के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया जा रहा है, जब आपका हाथ मित्रता के लिए जब आगे बढ़ता है, उसी घटना के साथ आपने एक शत्रुता का बीजारोपण कर दिया। आप जिसको नहीं जानते हो, आपका जिससे कोई परिचय नहीं है, कभी भी आपने उनसे कोई शत्रुता नहीं बांधी। आपके मन में कभी विचार नहीं आएगा उनके लिए। जहां जहां राग का बंधन है, इसी राग ने द्वेष के बीज बोए हैं। जहां राग होगा, द्वेष को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। दबे पांव आपके अस्तित्व में द्वेष का आना तय हो जाएगा। क्यों हमें द्वेष होता है? द्वेष का और कोई कारण नहीं। आपका एक सफलतम व्यक्तित्व, आपकी प्रगतिशीलता, आपकी तनाव शून्यता, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी कर्मयोगिता, ये सब मिलकर जो एक सफलता का पुंज, जो पैकेज ऑफ सक्सेस बनता है, दूसरों ने जब उस गति से यात्रा नहीं की, अथवा आपने जहां जिस स्वार्थ के कारण संबंध बनाए, पर आपका स्वार्थ पूरा न हो पाया, अथवा दूसरों ने जिस स्वार्थ के कारण आपसे नाता जोड़ा, पर उनके स्वार्थ को पूर्ण करने में आपने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, वहां से द्वेष का आरंभ होता है। यह है द्वेष। यह है द्वेष के कारण। और भी बहुत सारे कारण हैं, प्रमुख कारण। इन्हीं सब से एक तनाव पैदा होता है, और यही तनाव आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा को आपकी पर्सनालिटी को, एक नेगेटिव पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व की ऊर्जा को एक नकारात्मक धारा में, उस नकारात्मक धारा की ओर वो मोड़ देती है।
इस नकारात्मकता से स्व का बचाव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शरणागति के घाट का प्रांगण और इसका जहां पर उद्घाटन किया और बहुत सुंदर अद्भुत एक सूत्र हमें दिया, सर्वत्र समदर्शन। समता की आंख से जिसने संसार का दर्शन करना सीख लिया, न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई अपना तो न कोई पराया। मैं लोगों को देखता हूं, कहीं बैठे हैं, दूसरा आदमी उसके लिए समय निकालकर उसके साथ बैठा है, अचानक उसका फोन बजता है। बात उसने फोन उठा लिया, पहली गलती, जो जिंदा आदमी आपके लिए सामने बैठा है उसको लात मारकर आप खड़े हो सके हो तो तय हो गया कि पता नहीं आप कितने लोगों का इसी प्रकार अपमान करोगे। ये विज्ञान आपकी क्रियाकलापों को सरलता देने के लिए है। ये विज्ञान आपकी उद्दंडता के लिए नहीं है। कोई आपको कहेगा नहीं कि ये बैड मैनर है, किंतु लोगों को मैं देखता हूं, एक हाथ में फोन रखा है, दूसरे से इशारा करता है, मतलब 2 मिनट में आ रहा हूं। वो जो बैठा है वो आदमी महसूस करता है कि मैं यार बेवकूफ हूं जो इसके लिए समय निकाल कर आया। फिर उठते हैं, दूर जाते हैं। व्यवहार रखिए सबके साथ, आवश्यक है, होना ही चाहिए, पर याद रहे ऐसा व्यवहार मत बढ़ाइए कि जिस व्यवहार को आप लोगों के साथ निभा न सको। वो व्यवहार नहीं है, वो वासना है। इस संसार के अंदर आपका व्यवहार निभ सकता है, इस संसार के अंदर आपकी वासना कोई नहीं निभा सकता है। व्यवहार की आड़ में अपनी वासनाओं को पूरा करने का जो ये प्रयत्न है, ये प्रयत्न आपके व्यक्तित्व को धूमिल करता है। जब कोई स्वार्थ लेकर आपके पास आया और आपने उसके स्वार्थ को पूरा करने में सहायता न दी, तब वो व्यक्ति आपसे द्वेष करने लगता है। कोई आपसे प्यार करे, कोई आपसे द्वेष करे, करने दो। ये सब गिनने बैठोगे तो आपका गणित खो जाएगा। इस यात्रा को उल्टा दो, सोचो मैं कितने लोगों के साथ द्वेष रख रहा हूं और क्यों रखता हूं।
जैसे ही आपने खुद से पूछा कि मैं कितने लोगों से द्वेष करता हूं और क्यों करता हूं, उसी समय आपके भीतर से आवाज आएगी कि बेवकूफ, ये द्वेष तेरे किसी काम का नहीं है। आपका संदेश होना चाहिए प्रेम का, आपका संदेश होना चाहिए वात्सल्य का, आपका व्यक्तित्व होना चाहिए एक करुणामयी व्यक्तित्व। मैंने कितना पाया, इस हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण हिसाब है, एक सफलतम व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है कि मैं कितना दे पाया। मां काली का, मां दुर्गा का बाह्य स्वरूप भले ही विकराल लगता हो, मुझे नहीं पता कि मधुकैटभ को मारती हुई मां दुर्गा का ही चित्र लोगों ने अपनी पूजा में क्यों रखा। वो तो एक एक्ट था, एक प्रतिक्रिया थी। इस प्रतिक्रिया के भीतर मां दुर्गा के हृदय में मेरे, आपके, पूरे संसार के जीव मात्र के प्रति जो ममता है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो वात्सल्य है, वो उसका कारण है। हमारी पूजा का चित्र मां काली का, मां दुर्गा का एक ऐसा चित्र होना चाहिए कि जैसे वो किसी जीव को अपनी वात्सल्यता से नहा रही हो। एक समग्र अस्तित्व, आपके प्रति वात्सल्य से परिपूर्ण है। और इसीलिए शरणागति के इस घाट पर भगवान श्री कृष्ण आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम, जीव मात्र में स्थित मैं परमात्मा, भजत्येकत्व मा स्थितः, मुझे देखकर जो अपना व्यवहार करता है, यह व्यवहार कितना सरल हो जाएगा। अब आपको ऐसी कोई उद्दंडता न करनी पड़ेगी, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि भैया मैं 2 मिनट। क्या वो फोन आपके लिए इतना अनिवार्य हो गया, या क्या आपके पास इतने सारे राज है कि आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते? किसके राज यहां गड़े रह गए और कौन अपने राज को छुपा पाया? राज का अर्थ ही है कि एक दिन खुलेगा, तो एक दिन खुलेगा ही, तो चलो आज ही खोल दे। जिसके पास इतनी हिम्मत न हो, उन लोगों के लिए यह शरणागति का घाट नहीं हो सकता है। हमारे सूरदास जी, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये पूरा द्रव्य जगत, ये पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड
यदि आपके पास आंख है तभी ना, आंख न हो तो कैसे फूल खिले हैं, कैसा बगीचा है, सूर्योदय कैसे होता है, झरना कैसे बहता है, समंदर के ऊपर लहरें कैसे उठती है, यह सब कुछ अब आपके लिए नहीं रहेगा। यदि आपकी श्रवणेंद्रिय, आपकी श्रुति अब ठीक नहीं रही, कितना भी मधुर संगीत, वो संगीत अब आपके लिए किस काम का। ये पूरा द्रव्य जगत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझ वासुदेव को, मुझ परमात्मा को, जो प्रत्येक अणु में सर्वत्र जो मुझे महसूस करता हो, जो मुझे मुस्कुराता हुआ देख पाता हो, जो मेरी करुणा को, मेरे वात्सल्य को अनुभव कर सकता हो, जैसे गोकुल की व्रजनारियों ने कृष्ण प्रेम का अनुभव किया। दशम स्कंद की उतनी कथा, मैं बहुत बार कथा में यह बात बोल चुका हूं, आप जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज की रासत पंचाध्यायी की वो कथा यथार्थ में एक वैराग्य की कथा है। रासत पंचाध्यायी की वो कथा एक आत्म संयमी साधक की संन्यास यात्रा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, वृंदावन के हर पेड़ पौधे में, हर पत्ते में जो कृष्ण का दर्शन कर सके, वह व्रज वनिताएं कृष्ण में पंच महाभूत के साथ एकाकार होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। मृत्यु के बाद परमात्मा में बहुत लोग मिलते हैं, कल हम भी मिलेंगे, किंतु वो मिलना, वो मुक्ति की घटना कोई ऐसी खास घटना नहीं रहेगी। विशिष्ट घटना तो वह है कि उन व्रजवनिताओं ने पंच महाभूत के साथ उस परमात्मा का जो साक्षात्कार पाया, उसका संस्पर्श पाया, उसके साथ एकाकार होने की वो अवस्था को वो पाया। यो माम पश्यति सर्वत्र, यहां पर भगवान श्री कृष्ण एकदम कोरे ज्ञान की ओर नहीं, किंतु ममता से भरे, स्नेह से आपूरित एक अनुभव गम्य वाणी को कहते हैं। अर्जुन, यो माम पश्यति सर्वत्र। जब आप किसी के सामने मुस्कुराते हो तो वो छगनलाल, मगनलाल कोई भी हो सकते हैं, वो आपके द्वारा दिया गया नाम है। किंतु जब आप किसी के सामने मुस्कुराते हो, तब आप उसी परमात्मा के सामने मुस्कुराते हो। जब आप अपनी मां की गोद में, जब आप अपने पिता के कंधे पर मस्तक रखकर, जब आप अपने मित्र के पास बैठकर, जब किसी समस्या के कारण रो पड़ते हो, तो ये आपके संबंध हो सकते हैं, किंतु यथार्थ में आप उसी परमात्मा की गोद में अपना मस्तक रखकर रो रहे हो। जिस दिन एक आत्म संयमी साधक ने उस व्यापक के संस्पर्श का अनुभव कर लिया,
समझ लिए कि नवरात्र का ये पावन पर्व उसके लिए करुणा का संदेश बन जाएगा। शरणागति का ये घाट उसके लिए परमात्मा के महामिलन का एक अवसर बन जाएगा। इतिहास में परम भक्त सूरदास जी के लिए जो बातें पढ़ने को मिलती है, गोकुल मथुरा वृंदावन के आसपास के गांवों में, शहरों में सूरदास जी के विषय में जो चर्चाएं सुनने को मिलती है कि सूरदास जी किसी के भी आमंत्रण पर, हमारे जूनागढ़ का नरसिंह मेहता किसी के भी आमंत्रण पर हरि कीर्तन के लिए पहुंच जाते हैं। ये किसी के आमंत्रण का तो एक बहाना है। सच तो यह है कि उनकी प्रतिक्षण उसी हरि कीर्तन में व्यतीत होती है। एक कथा मैंने सुनी है कि एक दिन सूरदास इसी प्रकार भजन के लिए कहीं गए, देर रात हो गई। जिन्होंने आमंत्रण दिया था वो तो उस स्वर में ऐसे डूब गए कि उनको नींद आ गई। जब प्रतिभाव मिलना बंद हुआ, अंधे सूरदास समझ गए कि अब यहां कोई नहीं है, तो चलो मुझे तो भजन गाना है, यहां बैठूं या अपनी कुटिया में। वापस जा रहे थे। रात्रि के कुछ 3-4 बजे होंगे। भोर होने में अभी 1-2 घंटे की देर है। उन्होंने जिस रास्ते को पकड़ा, वहां मार्ग में किसी कार्यवशात कुछ लोगों ने गड्ढा बनाया था। अभी उस पर काम बाकी था, इसलिए उसको भरा नहीं था। सूरदास के चरण उसी दिशा में बढ़ रहे थे। उनको तो आंखें थी नहीं, उनको तो पता भी नहीं था कि मैं गहरे कुएं की ओर जा रहा हूं। तो जा रहे थे। सर्वं च मयि पश्यति। भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो सब में मुझे देखता है, सब में बैठकर मैं उसको देखता हूं। वहां के हर पेड़ पौधे से उसमें बैठा वो वासुदेव, कृष्ण, गोविंद सूरदास को उस कुएं की ओर जाते हुए देख रहे थे। सूरदास के कदम अब 2-3 कदम की दूरी पर थे। यदि 2-3 कदम आगे बढ़ जाते तो वो कुएं में गिर सकते हैं। अब वासुदेव से न रहा गया। एक बालक का रूप लेकर दौड़े, सूरदास का हाथ पकड़ लिया। बाबा, कहां जा रहे हो? सूरदास ने विचार किया कि रात्रि के लगभग 3-4 बजे होंगे। इस रात्रि पर इतना छोटा सा बालक और इस राह पर, निश्चित ये मेरा गोविंद हो सकता है, ये मेरा ईश्वर हो सकता है। फिर भी सूरदास ने कहा कि बेटा, कुटिया जा रहा हूं। बोले बाबा, आगे गड्ढा है, आप गिर जाओगे, आपको चोट लगेगी। अच्छा, थोड़ा रास्ता पार करवा दो, कुटिया तक छोड़ दो। कितना सफल जीवन कि जिसकी चिंता करते हुए परमात्मा उसका हाथ पकड़कर चल रहा हो।
ये पूरा विश्व उस श्री हरि का हाथ पकड़कर चलना चाहता है। धन्य है वो आत्म संयमी भक्त जिसका हाथ पकड़कर आज गोविंद चलना चाहता है। सूरदास ने रास्ते में बात करी, बेटा इतनी देर रात आप यहां क्या कर रहे हैं? बोले बाबा मैं अपनी गैयाओं को लेकर निकला हूं, आपको देखा तो मुझे लगा कि कहीं आपको चोट न लग जाए। सूरदास उस आवाज को पहचान गए थे जिसे वो रोज पुकारते हो, उसकी आवाज को, उसके स्पर्श को सूरदास कैसे अनुभव न कर सके। उनका रोम रोम कह रहा था कि यही मेरा ईश्वर है। आज सूरदास ने आज कृष्ण का हाथ पकड़ने का प्रयत्न किया, किंतु उतने में गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। एक ऐसा आत्म संयम का ये पड़ाव कि जहां पर हम उस व्यापक ब्रह्म का संस्पर्श कर सके, अनुभव कर सके, अपने व्यक्तित्व का निखार कर सके। तनाव रहित आत्म शांति का अनुभव, एक परम मुक्ति का अनुभव बन सके। एतदर्थ ये आत्म संयम की यात्रा यहां तक पहुंची। तो आज बस इतना ही मां दुर्गा के वात्सल्यमय स्पर्श का विचार रखते हुए, भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेशों को अपने अंतःकरण में स्थापित करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।